तो दोस्तों कई बार हमें सुनने के लिए मिलता है कि अमेरिका के F-35 में कुछ चाइनीज डिवाइसेस इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा हम लोग ये भी सुनते हैं, कई बार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि भारत जो रशिया से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है, उन हथियारों के निर्माण के लिए भी कई सारे इक्विपमेंट वगैरह और कई सारी टेक्नोलॉजीज चाइनीज मेड ही होती है। यानी इन शॉर्ट दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर भी आप जाकर देखेंगे तो मेड इन चाइना कोई ना कोई चीज आपको मिल जाएगी। और इस बात का चाइना काफी ज्यादा घमंड भी करता है और वो इस तरह से जताता है कि देखिए हम तो दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत की केवल पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्वांटिटी में भारत बढ़ रहा है, क्वालिटी में नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत भी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेंशन करता है, कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिसके लिए चाइना भी रुक सकता है। हम सभी जानते हैं कि चाइना द्वारा स्पेस प्रोग्राम को काफी आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन चाइना के पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कई सारी मामलों में वो अभी भी लैग करता है। और अगर कंपेयर किया जाए उसकी और भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर, तो भारत का स्पेस प्रोग्राम जिस हिसाब से हम लोग बजट रखते हैं हमारे इसरो का, उसके रेशियो से हमारा प्रोग्राम कई गुना आगे चल रहा है। नो डाउट उसका आगे जा चुका है, लेकिन इसके पीछे कारण है भारी भरकम बजट। हमारे पास बजट की थोड़ी सी कमी होती है। खैर इन फ्यूचर हम लोग ये सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर एक खबर निकल कर आई है। खबर कुछ इस तरह की है कि हम सभी जानते हैं चाइना अमेरिका और यूरोपियन देशों की बराबरी करना चाहता है और जो जो चीजें इन देशों ने की है उन सारी चीजों के ऊपर हाथ आजमाना चाहता है और चाहता है कि वो जो कुछ कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। अब इसी तरह की एक जिद पकड़ी चाइना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक ऑप्शन निकालने की। यानी चाइना चाहता था कि अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि कुछ ही समय पहले चाइना द्वारा अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अब दोस्तों ये स्पेस स्टेशन चाइना द्वारा लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें कई सारी चीजों के लिए चाइना दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। और खबर यहीं से निकल कर आ रही है क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस की जरूरत है चाइना को, जो कि स्पेशली भारत बनाता है। जी हाँ, स्पेशली बनाता क्या है, चाइना के आग्रह के बाद ही भारत के साइंटिस्ट द्वारा इस डिवाइस को बनाने के लिए काम शुरू किया गया और दुनिया की सबसे सस्ते दरों पर इस डिवाइस को बनाकर तैयार कर दिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्पेस स्टेशन में जब आपके एस्ट्रोनॉट्स पहुंचते हैं तो वो वहां पर रिसर्च का काम करते हैं। स्पेस में किस तरह से मनुष्य रह सकते हैं, स्पेस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका फैलाव कैसा हुआ, अलग अलग ग्रहों के बारे में रिसर्च करते हैं, वहां पर जीवन की कितनी संभावनाएं हैं, इस बात को लेकर रिसर्च करते हैं। और अन्य कई तरह की खगोलीय घटनाएं होती है, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए स्पेस स्टेशन तक पहुंचा जाता है। इसी में दोस्तों एक और रिसर्च आती है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये रिसर्च जुड़ी हुई है अल्ट्रावायलेट रेस से। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब चाइना का स्पेस स्टेशन पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा, उस समय ये आकाश से आने वाले प्रकाश को स्कैन कर लेगा और इसके अंदर मौजूद इंटरस्टेलर गैस की संरचना के बारे में ये रिसर्च करेगा कि इसका दरअसल नेचर कैसा है, इसके आधार पर किस तरह से तारे बनते हैं, किस तरह से तारे मरते हैं। और इन सब चीजों की रिसर्च अल्ट्रावायलेट रेस से की जाती है। लेकिन दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस से इस रिसर्च को करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होंगे विशेष तरह के उपकरण जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को स्कैन कर पाए और इसके बाद इंटरस्टेलर गैस की संरचना को वो देख पाए, तभी ना उसके बिहेवियर के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तो बताया जाता है कि इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है सिंग इक्विपमेंट। अब ये सिंग इक्विपमेंट क्या है, तो इसका दरअसल फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। यानी तारों से आने वाले प्रकाश को ये स्कैन करके उनमें मौजूद गैस के बारे में पता लगाता है। तो दरअसल इस सिंग डिवाइस की बात की जाए तो ये चाइना ने कार्यभार सौंपा था भारत को कि भारत के साइंटिस्ट इस सिंग डिवाइस को बनाकर हमें देंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे स्पेस स्टेशन में करेंगे। और दोस्तों फाइनली भारत के वैज्ञानिकों द्वारा काफी मेहनत की गई और इस डिवाइस को तैयार कर लिया गया और भारत की ही संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की टीम द्वारा इस सिंग इक्विपमेंट को तैयार कर लिया गया। और सबसे अचरज वाली बात देखने के लिए ये मिली कि इसे पूरी तरह से डेवलप करने में केवल 50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। यानी अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 41,37,000 रुपए का खर्च आया। तो अल्टीमेटली भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ पर भी अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखा और जो उनकी खासियत है कि हर काम को वो सबसे कम से कम दरों पर करके दिखा देते हैं, तो वो उन्होंने करके दिखाया। अब ये चाहिए था चाइना को और चाइना काफी लंबे समय से इसकी डिमांड भी भारत से कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर निकल कर आता है क्योंकि भारत द्वारा बताया ये जा रहा है कि इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर बैन लगा दिया ये कहना सही नहीं होगा, बल्कि इस तरह से कहा जा सकता है कि इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आदेशित किया ही नहीं गया है, क्योंकि ये वैसे भी कोई और इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हम खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो स्पेस स्टेशन में जाकर रिसर्च करना चाहता है उसी के काम की ये चीज है।
तो अल्टीमेटली ये हमारे फिलहाल किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहकर अल्ट्रावायलेट रेस को स्कैन नहीं कर सकते। बीच में चूंकि हम जानते हैं ओजोन लेयर होती है और वो अल्ट्रावायलेट रेस को बीच में ही रोक देती है, पृथ्वी तक आने ही नहीं देती। तो अल्टीमेटली अगर ये डिवाइस हम लोगों ने बना ली है तो ये तब तक हमारे किसी काम की नहीं रहेगी जब तक कि हम भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार न कर लें, और उसके अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे तभी जाकर ये किसी उपयोग में आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बावजूद भी हमने इसके एक्सपोर्ट को लेकर अभी तक परमिशन नहीं दी है और भारतीय सरकार ने इसे रोक कर रखा है। इसके पीछे कारण बताया ये जा रहा है कि चाइना इस डिवाइस का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ अन्य प्रकारों से भी कर सकता है। जी हाँ, जब इसे बनाकर तैयार कर लिया गया, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना गया, तब इस बात का पता लगाया गया कि ये अल्ट्रावायलेट रेस के साथ साथ पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है उसे भी समझने में मदद कर सकता है चाइना को। और ये परिस्थिति भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, वो भारत की भौगोलिक कंडीशंस के बारे में जानकर भारत के ऊपर किस तरह का अटैक किया जा सकता है या किस तरह के वेपन्स ज्यादा कारगर रहेंगे, इन सब का अनुमान भी लगा सकता है इस डिवाइस से। इस वजह से अभी तक इसके एक्सपोर्ट को लेकर किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। चाइना ने इसी बात की खींच निकालते हुए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है। ये सारी बातें मैं उसी के रेफरेंस पर आपको बता रहा हूं। तो अब अगर आपको इन फ्यूचर भारत और चाइना को कंपेयर करते कोई महानुभाव दिख जाए और वो भारत के बारे में खराब बातें कहे, तो इस वीडियो की रेफरेंस उन्हें दे दीजिएगा कि भारतीय वैज्ञानिक इतने महान है कि चाइना के भी घुटने टिका सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से ये डिवाइस हमने चाइना को देनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।